नमस्कार मित्रों। तो आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो एक नया टॉपिक आज स्टार्ट होगा। इससे पहले आप लोग को पता है कि हम सभी ने स्वर संधि पढ़ लिया है और इससे जो पिछला क्लास था उसमें एक आपका टेस्ट भी हुआ था जिसका जवाब हमने आप सभी से मांगा था। उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हो सकता है तो इस वीडियो के बाद सभी के जवाब को देख के मैं आप सभी को जो ऊपर से टॉप स्कोरर होंगे 5 मैं उनका नाम लूँगा। तो आइए पहले हम स्टार्ट करें। जो आपका टॉपिक है वो है कारक और विभक्ति। इससे सबसे पहले आप ये जान लें कि ये जो टॉपिक है कारक और विभक्ति ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि केवल और केवल इस टॉपिक से आप ये जान लें कि जो 10th का बोर्ड होता है 10वीं के बोर्ड में 5 से लेके 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से इस टॉपिक से ही आ जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आपका परिभाषा पूछ देगा, विभक्ति बहुत सारे होते हैं, शब्द रूप में भी विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे अव्यय पद होते हैं जिसके साथ अलग अलग कारक का प्रयोग किया जाता है, उनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो लगभग ये एक ठीक ठाक सिलेबस है अगर हम इनको मिला दें तो इसीलिए आप सभी यह जो टॉपिक है इसे काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानें कि ये कारक क्या है, हम कारक किसे कहते हैं। तो जान लीजिए, हम सभी क्या करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं हमेशा, और उस काम का क्या होता है, समापन होता है किसी ना किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा या अन्य कारण से। तो इस कार्य का जो संपादन होता है इसमें जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जान लीजिए एक बार, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, खेल रहा है, वो खेल में गेंद का प्रयोग कर रहा है। तो आप देखें उस खेल के होने में, खेल के समाप्ति में जो मुख्य रूप से सहायक होता है या तो वो व्यक्ति है और उस व्यक्ति के साथ गेंद है और अन्य कुछ जैसे ग्राउंड ये सब होंगे। तो हम इस कार्य के समाप्ति में जो सहायक हुआ वह व्यक्ति, वो गेंद आदि, इन्हें हम क्या कहेंगे, कारक कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब देखें कारक जो है वो मुख्य रूप से संस्कृत के लिए अगर हम कारक की बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है। वैसे आप लोग हिंदी में 8 पढ़े होंगे, लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करें कि संस्कृत में कितने कारक होते हैं तो सभी लोग ध्यान रखें कि 6 कारक होते हैं मुख्यतः। और जो आप जान ले 2 कारक जो होते हैं हिंदी में अलग, जो संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है, वह 2 कारक है आपका संबंध कारक और जो है लास्ट आपका संबोधन। याद रखेंगे संबंध कारक और संबोधन कारक, ये 2 कारक क्या होता है कि आपका संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संस्कृत में नहीं माने जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपका जो जवाब होगा वो याद रखिए, एक तो संबंध कारक और दूसरा जो होता है संबोधन कारक। इसे संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है। अगर बात करें कि इसे क्यों नहीं माना जाता है तो कहा जा रहा है कि इन दोनों का साक्षात क्या होता है, क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, जिस कारण से संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो आइए अब बात करें कि ये 6 कारक कौन कौन सा होता है। तो आप ध्यान देंगे
पहला जो कारक आपका होता है वो होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरा कारक जो होता है वो होता है कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा जो होता है वो संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। और जो आपका होता है, इसमें हम छठा कहेंगे, वो होता है अधिकरण कारक। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि जो संस्कृत के 6 कारक होते हैं वो है पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा जो होता है वो अधिकरण कारक होते हैं। इन्हें आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब बात होता है कि अगर हम कार्य की समाप्ति की बात करें तो पहले ही मैंने बताया हूँ कि जो कारक हैं वो एक से अधिक हैं। तो जो पहला काम हमारा होगा कि हम इन कारक को पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या कारक है। आप देख लीजिए सब अलग अलग है। तो पहला काम हमें कारक पहचानना आना चाहिए। तो आइए मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ आपको, इस सेंटेंस के माध्यम से हम आसानी से सभी कारक को पहचान लेंगे। अब इसे हम सीखते हैं कि कैसे ये होता है। तो आपके सामने जो सेंटेंस है वो ध्यान देंगे। हे बालकाः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। आपका जो सेंटेंस है एक बार फिर से ध्यान देंगे कि हे बालकाः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। अब आइए इसका हिंदी जाने कि क्या अर्थ हो रहा है। ये सेंटेंस तो मैंने आपको संस्कृत में बताया। ये देख लीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हे बालकाः बहुवचन है, संबोधन का चिन्ह है। मतलब कि बालकों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे बालकों नृपस्य पुत्र ययाति। मतलब कि नृपस्य राजा का पुत्र ययाति है। नृपस्य का अर्थ नृप का अर्थ होता है राजा और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का है। तो नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने, अर्थात राजा का पुत्र ययाति अपने भवन के कोष से स्वहस्तेन अपने हाथ से याचकेभ्यः जो याचक लोग हैं उन्हें क्या करता है, धनम ददाति। अर्थात कि कहा गया इस सेंटेंस को कि हे बालक को जो नृपस्य पुत्र राजा का पुत्र ययाति अपने भवन के कोष से अपने हाथों से क्या करता है, याचकों को धन देता है। अब आइए देखते हैं कि इस सेंटेंस के माध्यम से हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें कौन कौन से कारक है, क्योंकि इस सेंटेंस में बहुत सारे कारक हैं। तो इसके लिए एक स्टेप और आपको याद करना पड़ेगा कि हम प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा इसमें हम पहचानते हैं। अर्थात हम सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न का उत्तर उस सेंटेंस वाक्य से हम
प्राप्त करेंगे और जो मेरा आंसर होगा, उत्तर होगा, वही क्या हो जाता है, आपका कारक हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है कह ददाति, अर्थात कौन देता है। क्या है पहला, कह ददाति, अर्थात कौन देता है। तो आप इस सेंटेंस में देखें कौन देने का काम कौन कर रहा है। तो आपको मैंने हिंदी बताया, आप देखेंगे कि नृपस्य पुत्र ययाति, कौन, ययाति। आप देखें नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति, मतलब कि ययाति देने का काम करता है। देने का काम कौन करता है, ययाति। तो पहला कह ददाति, कह से अगर हमारा उत्तर प्राप्त हो तो कौन, ययाति। तो ययाति क्या हो गया, कर्ता कारक। इसी तरह से हम दूसरा करेंगे किम ददाति, मतलब कि क्या देता है, किम ददाति क्या देता है। तो आइए देखें हम सेंटेंस में, हे बालिका नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। क्या मिल गया, देखिए आप, किम ददात, तो धनम ददात, यहाँ कर लीजिए इसको अंडरलाइन। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया धनम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है धनम। तो धनम क्या हो गया, कौन सा कारक, अब देखिए कर्म कारक। धनम क्या हो गया, कर्म कारक, अर्थात दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर मुझे प्राप्त हुआ धनम, वह आपका हो गया कर्म कारक। इसी तरह तीसरा जो क्वेश्चन मेरा होगा वो होगा केन ददाति, अर्थात किससे देता है, वो कैसे देता है, किसके। तो देखिए केन, अब देखिए ययाति स्वभवनेन कोशात स्वहस्तेन, किसके माध्यम से, तो स्वहस्तेन, अंडरलाइन करते हैं, हाथ से देता है ना, किससे दे रहा है, हाथ से, तो स्वहस्तेन। तो हम यहाँ लिख लेंगे हस्तेन। तो अब तीसरा आंसर जो हमको मिल गया केन के साथ, वो हो गया हस्तेन। तो इसका क्या हो जाएगा, करण कारक। केन का जवाब तो क्या हो गया, हस्तेन, तो क्या हो गया, ये तीसरा करण कारक। इसी तरह जो हम चौथा क्वेश्चन करने जाएंगे वो मेरा होगा केभ्यः ददाति। तो आप देखें केभ्यः हस्तेन याचकेभ्यः, आपको मिल रहा है केभ्यः, तो याचकेभ्यः, अर्थात ये आपसे पूछ रहा है कि किसको, किसके लिए। तो आप देख लिए याचक के लिए, किसको दे रहा है भाई, याचक को दे रहा है। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन हो गया केभ्यः ददाति, तो याचकेभ्यः ददाति, याचक के लिए, याचक को देता है धन। तो आपका कौन सा हो गया, याचक, यहाँ हम टिक करते हैं। और जो हो गया याचक, वो आपका कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसी तरह जो पांचवा प्रश्न आपका होगा वो होगा कस्मात् ददाति। भाई कौन सा होगा, कस्मात् ददाति, कहाँ से दे रहा है। तो आप देखिए कहाँ से दे रहा है, सेंटेंस पे आएंगे, कस्मात् का आंसर नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात, कस्मात् कहाँ मिल गया आपको, कोशात, देख लीजिए। तो वो जो धन होता है कस्मात् ददाति, इसका आंसर हो गया कोशात, अर्थात वो कोष से धन दे रहा है। किससे धन दे रहा है, कोष से। तो पांचवा आंसर आपका आया कोशात। तो ये कोशात क्या हो जाएगा आपका, अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अब जो छठा आपके पास बचेगा, उस कारक को पहचानने के लिए हम जो करेंगे कुत्र ददाति।
कुत्र ददाति। क्वेश्चन हम क्या करेंगे सेंटेंस से, कुत्र ददाति, अर्थात कहाँ पर देता है, कहाँ पर देता है। तो आप देख लीजिए, हे बालिका नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवनेन कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। ऊपर आपका आंसर है, कहाँ देता है, स्वभवनेन। कहाँ दे रहा है, स्वभवनेन, अर्थात जो आपका स्वभवनेन हो गया वो कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर उत्तर पा सकते हैं कारक। अब इसको थोड़ा अलग देखें, आपको मैंने पहले ही कहा कि आप याद कर लेंगे। जो 6 कारक है वो सीरियल वाइज नंबर वाइज याद करेंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और छठा क्या, अधिकरण कारक। सबसे पहला काम तो आप उंगली पे से याद कर लेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो मान लीजिए आपको ढूंढना है तो फिर से आप एक तो ये याद कर लेंगे, दूसरा जो याद करेंगे आप इस तरह से याद कर लेंगे कि अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो क्वेश्चन क्या करेंगे। कर्ता कारक अगर ढूंढना है, इसके लिए आप जो क्वेश्चन करेंगे वह करेंगे कह। क्वेश्चन किससे बनेगा, कह। कर्म ढूंढना होगा सेंटेंस में, कर्म कारक, इसके लिए आप जो क्वेश्चन करेंगे किम। क्या करेंगे, किम। यहाँ चूंकि देने का काम हो रहा है तो मैंने सब में ददाती लगाया है। अगर मान लीजिए कोई खेल रहा है तो आप कह सकते हैं कह क्रीडति। कोई खा रहा है तो किम खादति। इसी तरह से आप बदल देंगे। किससे खेल रहा है तो केन क्रीडति। तो आप उसमें क्रिया क्या लगाएंगे, जो सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से आप क्रिया का प्रयोग करेंगे। बाकी जो प्रश्न होगा आपका वो यहीं से होगा। कर्ता के लिए जो आप प्रश्न करेंगे सेंटेंस से वो कह। ददाती है, मैंने पहले बताया, खेलेगा तो क्रीडति, खाएगा तो खादति, पढ़ना है तो पढ़ती। क्रिया के अनुसार यहाँ हम प्रयोग करते जाएंगे। अब करण कारक अगर आपको ढूंढना है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केन। क्वेश्चन में आप क्या लगा देंगे, केन। जैसे यहाँ पे देखिए देने का काम हो रहा है तो केन ददाती। अगर केन ददाती का आंसर आ गया वो हो गया आपका करण कारक। उसी तरह संप्रदान कारक अगर आपको ढूंढना है तो आप क्वेश्चन क्या करेंगे, केभ्यः, किसके लिए। ये केभ्यः ये आपका वचन के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अपादान कारक अगर आपको ढूंढना है कि अपादान कारक सेंटेंस में कौन है तो इसके लिए आप क्वेश्चन कर देंगे, कस्मात का प्रयोग करेंगे प्रश्न में। अधिकरण कारक का अगर आपको ढूंढना है तो आप प्रयोग करेंगे पुत्र ददाति। तो इस तरह से आप इधर से भी इसको याद कर लेंगे, उधर से भी। उसके बाद कारक का सीरियल नंबर याद कर लेंगे। अब प्रश्न बनाना सीख लेंगे। तो आज का जो वीडियो आपके पास रहेगा यहीं तक, हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब आगे जो हम करेंगे वो आप यहाँ पे अभी मैं बता दे रहा हूँ कि मैं सभी कारक के बारे में एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है। मतलब अगले वीडियो में हम कारकों का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद जो फिर से काम होगा वो क्या होगा, इनके प्रयोग को हम अच्छे से देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आप कारक को समझें, कारक हम कैसे पहचानेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन का निर्माण करके कारक को जानेंगे, इन सभी बातों को आप सीखे होंगे। अगर तब भी कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। चलिए, नमस्कार।